लगी तो आज प्रहलाद जी कहने लगी कुम्हारनी बताओ कि भगवान इस जलती हुई आग से बिल्ली के बच्चों को बचाने आएंगे तो क्या जल नहीं जाएगा। तो कुम्हारनी बोली लाला कि जन्म निरंजन भव भंजन प्रभु जी तोड़े आएंगे। जन्म निरंजन भव भंजन प्रभु जी तोड़े आएंगे। जलती हुई चिता से वो बचन की जान बचाएंगे। उनके ऊपर प्रभु तारेंगे कृपा की नजरिया। राम बचावे तो बच जावे रोए रोए कहे कुमारिया। आज प्यारे भक्तों प्रहलाद जी कहने लगे कुम्हारनी तुम्हें अपने परमात्मा पर इतना बड़ा भरोसा है। अरे भगवान ऐसी जलती हुई आग से
यदि बिल्ली के बच्चों को बचाने आएंगे तो क्या भगवान ही जल जाएंगे? कुम्हारनी ने कहा बेटा, वो परमात्मा, वो ईश्वर कभी नहीं जलता है, पर वो भक्त के बुलाने पर कृपा जरूर करता है। और मुझे परमात्मा पर पूर्ण भरोसा है कि वो अवश्य आएगा और वो जलती हुई आग से इन बिल्ली के बच्चों को जरूर बचाएगा। प्रहलाद जी ने कहा, सुनो, तुम इस चाबी को मेरे सामने खोलना, फिर मैं देखता हूं ये बिल्ली के बच्चे जीवित हैं या वो मर गए। प्रहलाद जी मैया अपने घर आई, भोजन पाया, चारपाई पर लेट गई और रात भर उनको नींद नहीं आई। सोच रहे हैं कि वो कैसा परमात्मा होगा जो ऐसी जलती हुई आग से बिल्ली के बच्चों को बचा लेगा। प्यारी वक्त सुबह हुआ और प्रहलाद जी जैसे ही कुम्हारनी के पास आई, कहने लगी, कुम्हारनी, कुम्हारनी, आवे को खोलो, आओ मैं देखूंगा बिल्ली के बच्चे जीवित हैं या वो मर गए। कुम्हारनी फिर से दोनों हाथ जोड़कर आबे के पास खड़ी होकर के रोने लगी और कहने लगी, प्रभु आप देख रही हो, आप देख रही हो प्रभु, हमारे पास राजा का बालक खड़ा है और ये देखने के लिए आया है कि बिल्ली के बच्चे जीवित है या वो मर गए। प्रभु आप इन बिल्ली के बच्चों पर जरूर कृपा करना, इन बिल्ली के बच्चों के प्राणों की रक्षा करना, और यदि आपने इन बिल्ली के बच्चों के प्राणों की रक्षा न की और यदि जल करके राख हो गई तो ये बालक जा करके अपने पिता से, राजा से कह देगा कि मैं भगवान का नाम ले रही थी, तो राजा अपनी तलवार से हमारा सर काट डालेंगे, मैं तो आंखें बंद करके सो जाऊंगी। लेकिन प्रभु फिर आपके भक्तों का भरोसा आपसे दूर हो जाएगा, फिर आपसे भगवान कहने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए प्रभु आप इन बिल्ली के बच्चों पर जरूर कृपा करना। आज कुम्हारनी ने जैसे प्रभु का ध्यान करते करते आवे को खोला तो प्यारी भक्तों, आत्मा की पुकार सुनने में वो परमात्मा कभी देर नहीं करता है कि घटी उठते ही घटी पलट गई, झटी पलट गए फुलबारी से, घटी घटी बासी की माया से जीते थे बाल मझारी से।
आज इधर कुम्हारनी ने प्रभु का ध्यान करते करते जैसे आवे को खोला तो भक्तों चमत्कार हो गया। सभी घड़े पक चुके हैं। जिन 4 घड़ों में बिल्ली की बच्ची बंद थी, उन 4 घड़ों पर अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ा। वो घड़ी कच्ची की कच्ची ही रह गई। और प्यारी भक्तों मानदार बहनों, धीरे धीरे धर उसी आवे से एक नीली नीली ज्योति निकली, प्रहलाद जी के हृदय में समाहित हो गई। अब तो प्रहलाद जी ने वहीं से प्रभु का नाम रटना शुरू कर दिया। अब तो प्रहलाद जी का मनो तनिक भी पढ़ने में नहीं लग रहा है। प्यारे भक्तों, बोली भक्त और भगवान की, बोली बांके बिहारी लाल की। एक दिन की बात कि प्रहलाद जी जब पढ़ने के लिए पाठशाला में आई तो प्रहलाद जी ने देखा गुरुजी ने बच्चन को एक एक बस्ता लो, झोला, तकिया लगा करके सो गई। तो प्रहलाद जी ने देखा भैया गुरुजी तो सो रहे हैं, अब वो किसी को नहीं पढ़ाएंगे। आज हम तुम सभी लोगों को पढ़ाएंगे, ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि ऐसा पाठ गुरुजी ने आज तक कभी पढ़ाया ही नहीं हो। बच्चों ने सोचा ये राजा का बालक है और मुझे कोई अच्छी शिक्षा देगा। भगवत प्रेमियों, माता बहनों, बच्चों ने कहा भैया ठीक है आप पढ़ाओगे तो हम पढ़ेंगे। प्रहलाद जी ने कहा भैया ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, पहले गोला लगाओ। प्राइमरी के बच्चा ना गोला लगा के पढ़ते हैं, तैसी प्रहलाद जी ने गोला लगवाओ। बीच में प्रहलाद जी खड़े भई और कही देखो भैया जो हम कहें सोई तुम कहियो। माता बहनों, जो हम कहें वह आप लोग कहियो। प्रहलाद जी के